उरी में हुए इस आतंकी हमले और इसमें शहीद हुए 18 सैनिकों की खबर से भारत सरकार और भारतीय सेनाओं में हड़कंप मचा हुआ था। हमले के तुरंत बाद डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर और आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग ने श्रीनगर पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा लिया। उस समय लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ कश्मीर कोर के कमांडर थे, इसलिए इस हमले की पूरी ब्रीफिंग उन्होंने ही डिफेंस मिनिस्टर को दी। सतीश दुआ इस हमले की वजह से बेहद आहत थे। वो चाहते थे कि सीमा पार से बार बार हो रहे इन आतंकी हमलों का जवाब सैन्य कार्रवाई से दिया जाए। इसलिए उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर से कहा कि सर, अगर आप हां कह दें तो भारतीय फौज एलओसी को पार कर आतंकियों और उनके ठिकानों का वो हाल करेगी जो उन्होंने किसी बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर हर पहलू को ध्यान में रखकर हर एक पॉसिबिलिटी के बारे में जानना चाहते थे। उन्होंने सतीश दुआ से कहा कि सीमा पार इस सैन्य कार्रवाई में वहां के किसी भी आम नागरिक की जान ना जाए और साथ ही इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले किसी भी इंडियन सोल्जर की कैजुअलिटी ना हो। इस पर सतीश दुआ ने जवाब दिया कि आम नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी तो दी जा सकती है, लेकिन युद्ध में सिपाहियों की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं होती। उरी में अपने जवानों की दर्दनाक मौत से डिफेंस मिनिस्टर भी आतंकियों का खात्मा चाहते थे, इसलिए काफी सोच विचार के बाद उन्होंने मराठी में केवल एक शब्द कहा, बरोबर। जनरल दुआ के लिए इतना जवाब काफी था। अब बस केवल सरकार की तरफ से फाइनल सिग्नल का इंतजार था। इस बीच सेना ने जवाबी कार्रवाई के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। आतंकी पाकिस्तान से आए थे, इसलिए भारत सरकार पहले पाकिस्तान से इस हमले को लेकर जवाब चाहती थी। इसे लेकर 21 सितंबर 2016 को भारत के देन फॉरेन सेक्रेटरी सुब्रमण्यम जयशंकर ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को समन कर उरी हमले में पाकिस्तान के शामिल होने के कई एविडेंस दिए। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान मुकर गया और उसने इस हमले में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान बातों से मानने वाला नहीं था, इसलिए भारत सरकार उसे उसी की भाषा में समझाने का मन बना चुकी थी।